हमारा एक तीन व्यक्तित्व है एक मनुष्य में। मनुष्य मानकर भितर तीनोटी व्यक्तित्व अच्छे। कौन कौन है मालूम है? किए सेटा जानिछ कि तीनोटी व्यक्तित्व मनुष्य मानकर मध्य रे एक शरीर, गोटे होची शरीर, एक प्राण गोटे प्राण और एक आत्मा। तीन है हाँ, हमारा आत्मा। हमारा अंदर। आम मानकर भितर ये तीनटा विषय अच्छी। जैसे हमारा कान है, जमती हमर कान अच्छी, हमारा हाथ है, हाथ अच्छी, हमारा अंदर जो आत्मा को भी कान और हाथ है। आम मानकर आंतरिक आत्मा को मध्य हाथ और कान अच्छी। उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा हम चिंता करेंगे। आउ सही व्यक्तित्व विषय रे आम अल्प विषय चिंता करिबा। अच्छा, एक बकरी का कितना दाम होगा? गोटे छेली रो केते दाम होबो? साधारण भाव में गोटे छेली रो केते दाम? 3000 रुपया, ठीक है ना? 3000 टंका, ठीक अछि ना? एक मनुष्य का दाम कितना है? गोटे मनुष्य रो दाम केते? अगर एक बकरा को काट के उसका मांस अगर किसी को दे देगा तो हमको 3000 रुपये मिलेगा कि नहीं? गोटे छेली को जदि काटी करी तार मांस जदि आमे बिकिबा ताले हमको 3000 टंका मिलिबो कि नहीं? मिलेगा। अगर हमें अगर काट के अगर कोई दुकान में दे देगा कितना पैसा मिलेगा? हमको जदि काटी करी पैसा देले केते पैसा मिलेबो? पैसा मिलेगा नहीं, बल्कि हमको जेल जाना पड़ेगा। हमको पैसा मिलिबो नहीं, किंतु हमको जेल जाऊ पड़िबो। कि हमारा कोई दाम नहीं है ना, हमर किछि मूल्य नहीं नहीं कि बकरी का 3000 रुपये दाम है, गोटे छेली रो 3000 टंका तार मूल्य अछि। लेकिन हमारा मनुष्य का उस मांस काट कर अगर दे दे कोई मूल्य नहीं है। किंतु गोटे मनुष्य को काटी कर जदि आमे बिकी देबा तार किछि मूल्य अछि कि नहीं है ना? अच्छा, अगर एक बकरा को अगर हम मोटरसाइकिल चलाते समय, जेतेबेले गोटे मोटरसाइकिल बाइक हम चलाते समय एक बकरी को मार दिया, हाँ जेतेबेले मोटरसाइकिल चलाउछु से समय रे गोटे छेली को जदि आमे चेपाई देलु कि क्या करना पड़ेगा हमको? हेले हमको कोन करिया पड़ियो? बकरी का ओनर को 3000 रुपये देने से हमारा केस निपट जाएगा। आउ से छेली रो मालिक को जदि आमे 3000 टंका दे देबु ताहेले हमर केस छिड़ी जीवो, क्योंकि वो बकरी का दाम 3000 रुपया है। कारण से छेली रो दाम 3000 टंका। अगर एक आदमी को मार दिया, जदि जने मनुष्य को जदि आमे एक्सीडेंट कर देलु जिसका कोई मूल्य नहीं बोल के आपने बोला, आउ तमे कहूछ जे तार मूल्य नाही बोली करी, उस आदमी को अगर मार दे, जदि से लोक जदि मरी जीवो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कौन करिया पड़िबो? जेल। क्यों? जेल जीवा पड़िबो। बकरी का दाम 3000 रुपया है, वो 3000 रुपये देने से कोई जेल नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है। से छेली को जदि आमे मारी देलु ताहेले तार 3000 टंका मूल्य देले हमको आउ केस हेबो नाही, पुलिस नेबो नाही, किछि हेबो नाही। और एक आदमी का मांस हम काट कर अगर दुकान में दे दे, बल्कि उनको पैसा भी नहीं मिलेगा, हमको जेल भी जाना पड़ेगा। उस आदमी को अगर किसी को धक्का भी दे दे, मारेगा नहीं, कैसे जस्ट धक्का दे दिया तो हमको कारागार जेल जाना पड़ेगा, है कि नहीं? जने व्यक्ति को जदि आमे मारी देबु माने मारी करी जदि तार मांस को बिकिबु ताहेले तार किछि मूल्य दिया हेबो नाही, किंतु जने व्यक्ति को जदि आमे एक्सीडेंट कर देबु ताहेले आम मान को कुआडे जीवा पड़िबो? जेल को जीवा पड़िबो। कारण क्या है? कारण कोन है? क्यों है? जो जानवर में जो एक चीज है वो चीज नहीं है, वो चीज जो मनुष्यों में है। हाँ, से पशु ठारे जो विषय नाही से विषय मनुष्य ठारे अछि। वो क्या है? वो आ सेटा कोन? आत्मा। सेटा होची आत्मा। इसलिए नरहत्या पाप है बोलकर बोलते हैं। वाक्य रे लिखा होची नरहत्या पाप अटे। मृग को, जानवर को हत्या करने से पाप बोलकर नहीं लिखा बाइबल में। आउ से छेली को जदि आमे मारिबा ताहेले पाप बोली कहा जाउ नहीं बाइबल। हम लोग जानवर को काटते हम खाते भी है। आमे छेली को आमे काटुचु, आमे खाउचु, करेक्ट? खाउचु ना नहीं, लेकिन हमारा आदमी को नरहत्या बोलने से और हम आत्मा को भी हम हत्या कर रहे हैं। जदि मनुष्य को जदि आमे मारुचु तो आमे नरहत्या करचु, जो गुटे आत्मा को आमे नष्ट करूचु। लेकिन अभी बताओ कि आदमी का क्या मूल्य है? अबे कहो जे जने व्यक्ति रो मूल्य केते? बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल रे कौन लिखा जाउची? तुम सारे जगत को तुम्हारा कब्जे में ले लो तो भी अगर तुम्हारा आत्मा नष्ट हो गया तो क्या लाभ? जदि समग्र जगत लाभ कर जदि आपण आत्मा को हराइबा तहिरे की लाभ हो? सारे जगत है,
सबु जगत खाली जयपुर नहीं, खाली जयपुर नुहे, खाली इंडिया नहीं, भारत नुहे, हमारा आत्मा का दाम मैं बता रहा हूँ। आमर आत्मार मूल्य मु कहू आपने बोला कि हमारा आत्मा हमारा कोई मूल्य नहीं है। आ तमन कहल जे आमर किसी मूल्य नहीं। बाइबल में लिखा है कि तुम अगर सारे जगत को अगर कब्जा कर दे, तुम्हें यदि समग्र जगत को यदि लाभ करिवो, अंबानी या अदानी या टाटा उन लोगों से भी अधिक अगर हमारे हाथों में कब्जा करके रख दे, जगतर सबुठारु धनी लोक अंबानी आउ टाटा आउ अदानी समस्त को यदि आम निजर करिबा, अगर हमारा आत्मा अगर नष्ट हो जाएगा जदि आम मानकर आत्मा जदि नष्ट हो जीवो, कि क्या लाभ है? तार कौन लाभ हो? बहुत बड़ा नष्ट है, बहुत बड़ नष्ट अटे। क्यों हम एक साधारण लोग नहीं है। कारण आमे जने साधारण व्यक्ति नहु। परमेश्वर ने ऐसा एक स्थिति पर परमेश्वर ने हमको सृष्टि किया है, बनाया है। आउ सही प्रकार परिस्थिति रे परमेश्वर आमान को सृष्टि करी अछंती बा बनाई अछंती। ये आत्मा कहाँ से आया? आत्मा केउठारु आसी अछि? परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। आदम को परमेश्वर निजर सदृश्य से निर्माण कले। मट्टी खोद के उसमें पानी डालकर बनाकर अपना स्वरूप में बना के रखा। माटी को आनी कि से पानी रे ताकू मनुष्य को गुटे रूप देई करी से निर्माण करी। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? तापर परमेश्वर कोन कले? नाक में तारो नाकरे श्वास दिया, श्वास वायु देले। वो आत्मा जानवरों को दिया था क्या? से आत्मा कोन पशु पक्षी को दिया जाय? जानवर और मनुष्यों में क्या अंतर है? पशु पक्षी आउ मनुष्य मध्य कौन अंतर अछि? जानवरों को एक शब्दों में बनाया, आउ पशु पक्षी को गुटे शब्द रे प्रभु बनाइले। लेकिन मनुष्य को जो बनाने के टाइम, किंतु मनुष्य को जतबेले से सृष्टि कले, हमें परमेश्वर ने जो बनाया, आमान को परमेश्वर जहाँ सृष्टि करी अछंती, उनका स्वरूप में बनाया, ताहांकर स्वरूप रे से आमान उनका आत्मा जो है हमारा अंदर दिया। ताहांकर आत्मा को आमानकर मध्य रे देई अछंती। ये जैसे हम खाना खाते हैं, जेपरि आमे खाद्य खाउछु, किस लिए हम खाना खाते हैं? काहे कि आमे खाद्य खाउछु? शरीर के शरीर के लिए, शरीर के लिए हमें शरीर के अच्छा से पेट भर के हम लोग खाना खाते हैं। आमे पेट पूरा आमे खाद्य खाउछु किसके लिए? काहे कि शरीर के लिए, निज शरीर पाई। हमें कॉलेज में जाना है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, हमें स्कूल जीवार अछि, कॉलेज जीवार अछि, हमें पाठ पढ़ीवार अछि, हमें और उसके बाद शादी करना है, हाँ विवाह परिवार अछि, उसके बाद हमें हमारा एक परिवार होगा, हमारा आमानकर गुटे परिवार हबो। ये सब हमारा आग्रह है। सेटा हमर आग्रह अटे। इसके लिए हमें अगर नाश्ता अगर नहीं मिलता है, टाइम पर नहीं मिलता, जदि आमान को जलखिया समय रे हमको जदि मिलबो नहीं, हम गुस्सा हो जाते हैं। हमें रागी जाउछु। किसके ऊपर? कहा ऊपर है? माँ के ऊपर। माँ ऊपर। बाप के ऊपर गुस्सा नहीं होता कोई। बापा के ऊपर हमें रिसा हो ना। माँ के ऊपर गुस्सा करते हैं। माँ ऊपर हमें रिसा ही जाउछु। हमको भूख लग रहा है, मते भोक लागु। क्या कुछ बनाए नहीं? किसी बनाई न की? अब कुछ बना के दो मुझे। मते किसी बनाई कर दियो। किसके लिए? कहाँ पाई? हमारे शरीर के लिए, अम्मान शरीर पाई। आपने कभी सोचा कि और एक बुलाहट, एक रोना का आवाज है, अब कभी सुना है कि अंदर से एक रोना, मुझे आज सुबह इडली चाहिए बोल के? आमर भितर गुटे ए प्रकार गुटे स्वर बाहरुछि कि कांदीबार स्वर जे मते इडली दरकार बोली करी। आमर अंतर रो गुटे किछि स्वर केबे सुनिछ कि मते इडली दरकार बोली? सुनना है, सुनिबार अछि। क्योंकि मैंने कहा कि अंदर एक व्यक्ति है, अम्मानकर भितर जने व्यक्ति अछि। ये शरीर है, शरीर गुटे अछि। ये शरीर का आयुष एक लिमिटेड है। आउ एई शरीर रो दीर्घता अल्प समय, 80 साल या 90 साल या 50 साल तक ये शरीर के साथ हम रहेगा। ये शरीर सहित हमें 50, 60, 70, 80 वर्ष हमें बंची ये परिबा। तात्कालिक शरीर के लिए हम काम करते हैं। आउ ये अल्प समय शरीर पे हमें अनेक कार्य और हम नौकरी के लिए हम कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, हमारा आग्रह है कि हमें एक नौकरी चाहिए। आउ मु काम करिबी, चाकरी करिबी, सेति पे हमें कॉलेज जाउछु, पाठ पढुछु, सब करूछु। किसके लिए? कहाँ पाई सेटा? हमारे शरीर के लिए, हमरो शरीर पाई। करेक्ट? सतना नहीं? ये शरीर जो है ज्यादा दिन नहीं रुकता, ये शरीर सब दिन रहिबो नहीं। ये टेम्पररी है, आउ एटा अल्प ये समय पाई। अस्थिर है, आउ एटा अस्थिर अटे। ये तात्कालिक है विषय है शरीर। एटा अल्प समय पाई शरीर। एक हमारा आत्मा के लिए एक घर है ये शरीर। आउ हमरो आत्मा पाई एटा शरीर गुटे घर अटे। एक शरीर है ये आत्मा के लिए। आउ ये आत्मा माने शरीर हमरो आत्मा निमंते। एक बोरा में नमक रखा है, आउ गोटे जगार जदि हमें लुण रखिबा, जगह नहीं, बोरा में, बैग में, आउ गोटे बैग रे जदि हमें लुण रखिबा, वो नमक निकालने के बाद आउ जतबे हमें सेठु लुण बाहर करछु, बैग क्या करते हैं?
ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ କ'ଣ କରୁଛୁ? फेंक देगा। नमक का बैग क्या करेगा, वो खराब है ସେ ना, ଜରିକୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛୁ। वो कोई यूज का काम नहीं है। ଆଉ ସେଟା କୌଣସି କାମରେ ଆଇବ ନାହିଁ। बैग हम फेंक देगा। ସେ ବ୍ୟାଗକୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛୁ। हम एक शरीर जो है उस बैग के हिसाब में है। ଆଉ ଆମର ଶରୀର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ये बैग के अंदर क्या है? ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? नमक ଆଉ ଲୁଣ अर्थात ଅର୍ଥାତ୍ आत्मा। ଆତ୍ମା। ये आत्मा को परमेश्वर जब आत्मा को बुलाते हैं, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି आत्मा चले जाते हैं। ଆଉ ଆତ୍ମା ଚାଲି ଯାଉଛି। ये शरीर ଏଇ ଶରୀର हमको बाहर फेंकना पड़ता है। ଆଉ ଶରୀରକୁ ଆମେ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି हम ଦଉଛୁ। बाहर नहीं फेंकता, कब्रिस्तान में जाकर गड्ढा बनाकर उसके अंदर डाल देता है। ହଁ ଆମେ କବରସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକରି ଗାତ ଖୋଳି କରି ତାକୁ ଆମେ ପୋତୁଛୁ। तो बाहर क्यों नहीं फेंकता? କାହିଁକି ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗୁନୁ? क्योंकि वो गवर्नमेंट उसका अनुमति देते नहीं। ଆଉ ସରକାର ତାହାର ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ। और 10 लाश को अगर बाहर फेंक देगा, ଆଉ 10ଟା ମୃତ ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାରେ वहां से ଫିଙ୍ଗିବା लोग आना जाना होगा नहीं। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରିବେ କି? लेकिन उस नमक को रखा हुआ बैग, हम जब नमक निकल जाएगा, बैग का कोई मूल्य नहीं है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲୁଣକୁ ରଖିଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଠୁ ଲୁଣ ବାହାର କରିଦେବା ତାପରେ ସେଇ ବ୍ୟାଗର ଆଉ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। अच्छा, अगर हम कहें ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ये बैग के बारे में हम बहुत कुछ बोले, ଆଉ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା କହୁଛୁ। ये नमक का बैग अच्छा है, ଏଇ ଲୁଣର ବ୍ୟାଗ୍ ବହୁତ ବଢିଆ, ये सफेद है, ଧଳା ଅଛି, इसमें प्रिंटेड कुछ फोटो वगैरह है, ଆଉ ସେଠାରେ କିଛି ଫଟୋ ଅଛି, ये अच्छा है वो बोलते हैं। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବୋଲି କହୁଛୁ। उसका फायदा कुछ है? ତାର କିଛି ଲାଭ ଅଛି କି? नहीं। जब कौन-सी ये लाभ नहीं? नमक निकलने के बाद ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ ସେଠୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି ये बैग का कोई फायदा नहीं। ଏଇ ବ୍ୟାଗର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। हम अगर हमारा हमारा रिश्तेदार कोई मर जाए, ଯଦି ଆମର ନିଜର ଲୋକ ଯଦି ମରିଯିବେ, हमारा स्वामी या हमारा अभी सब लोग जो विवाहित नहीं है, सो हमारा पिताजी मर गया, माँ मर गया, ଆମର ବାପା କି ମା ଯଦି ମରିଗଲେ उसका आत्मा कहाँ गया? ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? स्वर्ग गया। ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା। ये तो नमक का बैग हो गया। ଆଉ ସେଇଟା ତ ଲୁଣର ବ୍ୟାଗ୍ ହେଇଗଲା। हम कितना दिन उनके साथ उनको रखेगा? ଆମେ କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା? नहीं, मेरा माँ है, मैं उनके साथ सोऊंगा। कोई सोएगा? ସେ ମୋର ମା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶୋଇବି ବୋଲି କହିବ କି ମରଲା ଲୋକଙ୍କୁ? तो ये मेरा माँ है, ସେଟା ମୋର ମା, मुझे पालन पोषण किया है, ମତେ ପାଳନ ପୋଷଣ नहीं କରିଛନ୍ତି, ये माँ के साथ मैं सोऊंगा जी। ମୁଁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇବି ବୋଲି କହିବେ କି? एक दिन सोएगा, ଗୋଟେ ଦିନ ଶୋଇବ, सोएगा भी नहीं कोई। କିଏ ଶୋଇବ ନାହିଁ। लाश के साथ कोई सोएगा? ଆଉ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କିଏ ଶୋଇବ କି? और 2 दिन सोएगा, 2 ଦିନ ଶୋଇବ କି? उसके बाद ହଁ, 2 ଦିନ ପରେ ସେଠୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ। दुर्गंध आएगा, है कि नहीं? तो ये जो शरीर, ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର, ये शरीर के लिए हम लोग काम करते हैं, 12 घंटा काम करते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, दिन सारे हम कभी कभी का काम करते हैं। ଏଇ ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ 12 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ଯାକ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। लेकिन मैं एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ कि हमारे ଚାହୁଁଛି, अंदर जो आत्मा है, आत्मा के लिए हमने कुछ भोजन दिया? ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛୁ କି? देना है कि नहीं? ଦେବାର ଅଛି କି ନାହିଁ? देना है कि नहीं? ଦେବାର ଅଛି କି ନାହିଁ? क्या भोजन देना है? କି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଦବା? यूट्यूब, व्हाट्सएप, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ, ये आजकल हम ये देते हैं, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଦଉଛୁ, ये हमारे आत्मा को खराब कर देता है। ଯାହାକି ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଖରାପ କରୁଛି। करेक्ट? ସତ ନା ନାହିଁ? हम प्रभु से दूर चले जा रहे हैं ये व्हाट्सएप और यूट्यूब द्वारा। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ये ଦୂରକୁ ये ଚାଲି ଯାଉଛୁ। अंदर का आत्मा को वो नहीं चाहिए। ସେଇ ଆନ୍ତରିକ ଆତ୍ମାକୁ ଏଇ ବିଷୟ ଦରକାର क्या ନାହିଁ। चाहिए उनको? ତାହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର? प्रभु का वचन चाहिए, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦରକାର। जो दूध से भी बढ़कर है, वो ଆଉ ତାହା ଦୁଧ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ हनी से भी ମୂଲ୍ୟବାନ। बढ़कर मीठा है। ଆଉ ସେଇଟା ମହୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ कितना ମିଠା। मीठा है वो वचन, प्रभु का वचन। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେତେ ମଧୁର ଅଟେ। अनेकों को परित्राण में ले आया हुआ वो वचन। ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାପରୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛି हमारा ସେଇ ବାକ୍ୟ। आत्मा को अगर ये वचन अगर दे ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟ तो ଦେବା बलवंत होगा। ତାହେଲେ ଆମେ ବଳବାନ ହେଇପାରିବା। अगर ये अगर दुर्बल हो जाते हैं, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି क्या होगा? କ'ଣ ହବ? 2 कुत्ता को रखा है, 2ଟା କୁକୁରକୁ ଯଦି ଏଠା ରଖା ହେଇଛି, एक सफेद और काला। ଆଉ ଗୋଟେ ଧଳା ଆଉ କଳା, सफेद कुत्ता को खाना दे रहा है ଧଳା କୁକୁରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, और काला कुत्ता को कुछ नहीं दे रहा है। କଳା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। 1 महीना हो गया काला कुत्ता को नहीं दे रहा है कुछ, ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା କଳା କୁକୁରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। लेकिन सफेद कुत्ता को डेली दे रहा है। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଧଳା କୁକୁରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ये ଦିଆଯାଉଛି। काला कुत्ता भूखेगा नहीं। ଆଉ କଳା କୁକୁର ଭୁକିବ ନାହିଁ। जैसे मर गया ऐसा अवस्था में ये काला कुत्ता है।
ଆଉ ମରିଗଲା ସଦୃଶ୍ୟ ସେଇ କଳା କୁକୁର ରହିବ। करेक्ट। ସତନା ନାହିଁ? हमारा बाहर का जो सफेद कुत्ता कुत्ता को हम खाना दे रहा है, ଆମର ବାହାରେ ଥିବା ଏହି ଧଳା କୁକୁରକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ हम ଦଉଛୁ। मसिल वगैरह देखता है कि कितना बड़ा है हमारा मसिल, ହଁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ କେତେ ମୋଟା ଅଛି लेकिन ତାଗड़ा हमारा ଅଛି ବୋଲି। अंदर का आत्मा का मसिल हम देखते नहीं। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ଆତ୍ମାର ସେଇ ମସଲକୁ ଆମେ ଦେଖୁନା। क्या आप लोगों से मैं एक चुनौती ले रहा हूँ अभी, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଅଛି आज से ଆଜିଠାରୁ। ये प्रभु का वचन के सामने थोड़ा समय, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ, आधा घंटा हम बैठ सकते हैं क्या ଆଉ ଅଧା ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ प्रभु ସମ୍ମୁଖରେ का ବସିପାରିବା वचन କି? अध्ययन करने के लिए? ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ये କରିବା बाइबल ନିମନ୍ତେ स्कूल द्वारा, ଏଇ ବାଇବଲ ସ୍କୁଲ ये ଦ୍ୱାରା स्थान पर उपस्थित सभी बहनों के लिए, सभी बच्चों के लिए मेरा आग्रह और विनती है, ଏଇ ବାଇବଲ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋର आग्रह ଆଉ ବିନତି ଯେ ये स्थान से उठकर अपना अपना घर जाने से पहले ଏଠାରୁ ଉଠିକରି ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ एक निर्णय ले, ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅ। मैं मेरा आत्मा को मैं कुछ भोजन देना शुरू करूंगा। ହଁ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। क्या क्या भोजन है हमारा आत्मा को चाहिए? ଆମର आत्मा ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର? प्रभु का लोगों का एक सहभागिता। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ हम ସହଭାଗୀ। कहीं भी जाओ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ जो दुष्ट लोगों के बीच में भी जाओ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ वहां ମଧ୍ୟ भी कुछ विश्वासियों के साथ हमें सहभागिता रखना चाहिए, ସେଠାରେ କେତୋଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସହଭାଗିତା ରଖିବା। और अविश्वासियों के साथ अगर सहभागिता रखेगा, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସହଭାଗିତା ରଖିବା उनका वातावरण द्वारा ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା किसको भोजन दे रहा है? କାହାକୁ ଆମେ ଭୋଜନ ଦଉଛୁ? हमारे शरीर को देगा। ଆମେ ଶରୀରକୁ ଖୁଆଉଛୁ। उनका वातावरण अलग है। ତାଙ୍କର ବାତାବରଣ ଅଲଗା ଅଟେ। उनका वातावरण दुनिया का अभिलाषा से भरा हुआ एक वातावरण है। ତାଙ୍କର ବାତାବରଣ ଜଗତର ଅଭିଳାଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ। लेकिन अगर विश्वासी के साथ बैठे, ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ବସବାସ କରିବା, विश्वासियों के साथ चला बुला करें, ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଚଲାବୁଲା କରିବା, उसका एक अलग जीवन है। ତାହାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜୀବନ हमारे ଅଟେ। आत्मा को कुछ भोजन दे सकते हैं। ଆଉ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ କିଛି ଭୋଜନ हाँ ଦେଇପାରିବା। प्रिय बच्चों, ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, आज से ଆଜିଠାରୁ थोड़ा समय प्रभु के लिए समय देना है। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ अगर ଅତିବାହିତ प्रभु କରିବା। का वचन अगर सही है, हम मानते हैं कि ये सच है। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଉ ଯଦି ଠିକ ଅଟେ, अगर तुम जगत सारे तुम्हारा कब्जे में लो, अगर तुम्हारा आत्मा को नष्ट करो, तो मेरा क्या फायदा है? उस वचन अगर सही रीति से अगर हम उसको अंगीकार करते हैं, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଲାଭ କରି ଯଦି ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ହରାଇବା, ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସତ ଭାବିକରି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ये आत्मा का मूल्य समझकर ଏଇ ଆତ୍ମାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିକରି ये आत्मा के लिए हमें भोजन देना आरंभ करना है। ସେଇ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଭୋଜନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। अगर ये शरीर को हम खाना भोजन देते रहेगा, ଯଦି ଆମେ ଶରୀରକୁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଦଉଥିବା, हमारा आत्मा का आवाज भी नहीं आएगा बाहर। ଆମର ଆତ୍ମାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। एक जगह पर हमें जाना है, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛୁ, हम जानते हैं कि वो जगह पर नहीं जाना चाहिए। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବାର ନାହିଁ। संडे के दिन में प्रभु का दास हमको कहा था कि यही रास्ते पर तुम जाना नहीं, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। लेकिन हमारे शरीर कहेगा, ଆମର ଶରୀର କହିବ, चलिए वो दास तो कहा, लेकिन एक दिन के लिए हम चलते हैं। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ତ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଯିବା, कल से हम बंद कर देते हैं, ଆଉ ପରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦବା। आज एक दिन के लिए चलते हैं। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଯିବା। वहां पे हमारा आत्मा को आवाज की शक्ति नहीं है, शब्द ऊंचा नहीं उठा रहे। ସେଇଠାରେ ଆମର आत्माଙ୍କର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ। प्रिय बच्चों, ଆଉ ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, आज इस स्थान पर उपस्थित सभी बच्चों के लिए प्रार्थना, मेरा आग्रह है, ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବା ଆଗ୍ରହ, हमें थोड़ा समय प्रभु के लिए समय देना है। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ आपका କରିବା। आपका अभी समय है, आपका मेमोरी पावर है। ଆଉ ଏବେ ତମମାନଙ୍କର ସମୟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। क्योंकि छोटे बच्चों को देखो, उनका मेमोरी पावर ज्यादा है, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖ, ତାହାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ, लेकिन वयस होने के बाद ବୟସ ହେଲା ପରେ कोई मेमोरी पावर बहुत कम हो जाते हैं। ଆଉ ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମି ଯାଉଛି। अभी मैं कुछ सोचता हूँ, 10 मिनट के बाद भूल जाता हूँ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାହା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। यही स्थिति है वयस होने के बाद। ବୟସ ହେଲା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି। ये समय आपका है। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟ, आज दोपहर में आप चलते हैं, ଆଉ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, नहीं, दोपहर में आप लोग चलते हैं, ଆଉ ଦିଟା ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଛ, लेकिन ऐसा एक समय आएगा आपको 3 पैर में चलना पड़ेगा। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ତିନିଟା ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। कौन सा 3 पैर है?
हाँ, ऐसा ऐसे चलना पड़ेगा। बाड़ी। तीन पैर में आपको चलना पड़ेगा। तीनटा गोड़े चलवाक पड़ो। और एक समय आएगा आ गोटे समय आसीबो 6 पैर में आपको चलना पड़ेगा। आ 6टा गोड़े चलवाक पड़ो। कौन सा 6 पैर? कोटा 6टा गोड़, कटिया का 4 पैर, खटियार 4टा गोड़, तुम्हारा 2 पैर, आ तमर 2टा गोड़, 6 पैर। 6टा गोड़। आखिर में बहुत बड़ा एक जर्नी है आपका। आ गोटे बहुत बड़ यात्रा अछि। 2 लोग सामने और पीछे, और तुम्हारा 2 पैर लेकर कहाँ जा रहा है? कहाँ जाएगा? वो अंतिम यात्रा। हाँ, 6टा गोड़े आगे 2 जण, पछरे 2 जण, तमर 2टा पादर तमे से अंतिम शेष यात्रा। आज प्रभु आप लोगों को समय दिया है, आज तो मान को प्रभु समय देइछन्ति, आपको ज्ञान दिया है, ज्ञान देइछन्ति, भाषा उड़िया भाषा पढ़ने का शक्ति आपको दिया, विद्या दिया आपको। हाँ, ओडिया भाषा पढ़िया पाई जो विद्या देइछन्ति, इसलिए आपको यही समय पर प्रभु का वचन का सामने आपको नम्र होकर प्रभु का वचन के लिए थोड़ा समय आपको अलग करना बहुत जरूरी है। प्रभुंकर वाक्य तले निजको नम्र करी प्रभुंकर वाक्य को किछि हमें समय दबा। और हमारे स्थितियों को, ये जो मनुष्य, ये जो व्यक्तित्व हमने कहा था, ये व्यक्तित्व का विशेषता क्या है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चिंता करेंगे। आ आम माने मनुष्य भाव रे आम मानकर जो व्यक्तित्व अछि से व्यक्तित्व विषय हमें किछि चिंता करी। हम क्या था पहले, आमे कोन थिलु प्रथम रे? उसका रोमियो पत्रिका रोमियो पत्रिका 3 अध्याय 3 अध्याय उसका 23 पद 23 पद कार मने नाही कि जने पढ़। ठीक अछि। इसलिए हाँ बोलो, पढ़ो। इसलिए कि सबने पाप किया है। समस्ते तो पाप करी अछंती, सब लोग पापी है। समस्ते पापी अटंती। अगर किसी को पापी बोलने से कुछ लोग को गुस्सा होगा नहीं? हाँ, केते लोगों को पापी बोली कहिले से माने रागी जाउ। क्या मैं पापी है क्या? मु कोन पापी की? मुझे क्यों पापी क्यों बुलाना है? मते काहे की पापी बोली कहू? मेरा माँ बाप मुझे नाम दिया है, अच्छा नाम दिया है। मोर बापा माँ मते भलो ना दैछंती। वो नाम बुलाने का बजाय पापी बोल के बुलाते हैं क्या? मोर बापा माँ मते भलो ना दैछंती, से मेरे नाम डाकिया बदल रे मते पापी कहउछो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वाक्य अमान कहू, हमारा किसी में कोई अंतर नहीं। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित है। समस्ते पाप करी ईश्वर गौरव उणा पड़ी अछंती। हम लोग सब पाप किया है, हमें समस्ते पाप करी अछंती। हम लोग सब पापी है। हमें समस्ते पापी अछी। क्या हम पापी है क्या? हमें कौन पापी की? कैसे? काहे की केमती? हम अभी बस में जाते हैं, हमें जदि बस रे जाउसु, अगर हम पापी नहीं है, जदि हमें पापी नहीं, बस में एक बॉक्स रख देने से हो जाता है, उसमें पैसा डाल देता है। आ बस रे गला बेले गोटे बॉक्स था होची, सीटी लोक माने पैसा पकाउछंती नहीं, पेटी में, वहाँ बस के अंदर एक पेटी बॉक्स रख देगा, उसी में पैसा डालो बोलने से हम डाल देता। हाँ, गाड़ी भीतर गोटे बॉक्स रोचे जोटी कि पैसा पकाई दियो बोले हमें पैसा पकाई दउछ। लेकिन बोलता है ऐसा नहीं, आ सेमती नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर विश्वास नहीं कंडक्टर को। आ आमर ऊपरे कंडक्टर विश्वास नहीं। बोलता कि टिकट ले लो आ टिकट नियो और पैसा दो। पैसा दियो। ये पापी, ये पापी, तुम्हारे ऊपर मेरे विश्वास नहीं। तुम्हारे ऊपर मोर विश्वास और नहीं। बार बार पूछते कि तुम टिकट लिए क्या? आ से पचार चीजे बारंबार टिकट नेलो, तुम कहाँ जाना है, तुम्हें क्यों ठाकु जीवो, ये सब मुझसे पूछता है। से सब विषय से पचार। अर्थात हम लोग सब पापी है। हमें समस्त पापी अटू। करेक्ट? सतना नहीं। ये जो विषय है, ये जो सच्चाई का विषय, हमारा ये जो बाइबल ग्रंथ छोड़कर और कोई भी और कोई ग्रंथ में नहीं मिल सकता। और ये सत्य विषय बाइबल छोड़ा और कौन सी पुस्तक रे नहीं। लोग बोलते हैं कर्म द्वारा पापी होता है बोल के। लोक माने कहउछंती जे कर्म द्वारा पाप, लेकिन काम द्वारा पापी बोली। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जन्म द्वारा मनुष्य पापी है। किंतु ईश्वरकर वाक्य स्पष्ट भाव रे कहउछि जन्म द्वारा मनुष्य पापी अटे। जन्म द्वारा मनुष्य पापी है, जन्म द्वारा मनुष्य पापी अटे। और हम अगर पापी नहीं होता, यदि हमें पापी नहीं, इस दुनिया में कोर्ट, जेल, पुलिस, लाठी ये सब का जरूरत नहीं था। आ जगत रे कोर्ट, पुलिस, लाठीर आवश्यकता न था। ये पाप आया कहाँ से? पाप क्यों ठारू आसिला? है
आदि मनुष्य आदम और हव्वा से ये जो पाप आया, आदि मनुष्य आदम हवांको ठारू पाप आसिला। हम पापी है इसलिए हम पाप करते हैं। आमे पापी अटू सेथिबे आमे पाप हम करूछु। पाप करने के वजह से हम पापी नहीं। आमे पाप करिवा द्वारा जे पापी हेचु सही कथा लोग नुहे। कहते हैं कि कर्म द्वारा पापी बनते हैं बोल के। लोक माने कहउछथि कर्म द्वारा पाप बोली। हम कोई गलत काम नहीं करने से भी हम पापी है। आमे कोनोसी खराब काम न कले मध्ये आमे पापी अटू। क्यों? काहे कि उसका रोमियो पत्री है 5 अध्याय को हम आते समय रोमियो 5 अध्याय जितेबेला आमे आसुछु उसका 12 पद में 12 पदरे प्रकार लिखा होछि। रोमियो 5:12 इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया है। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। जणे लोकंको द्वारा जगतरे पाप प्रवेश कला। ये सच्चाई अन्य कोई ग्रंथ में नहीं मिलेगा। एई सत्य कोनोसी आवरी वाक्य रे एक बार माने पुस्तक रे नहीं। हम जो किताब को हमने बाइबल को हमें मानता है और हमारा अपना बोलकर हम समझते हैं, जो पुस्तक को बाइबल बोली आमे निजर बोली आमे विश्वास करूछु। इस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि पाप कैसे आया। आ एई पवित्र शास्त्र रे लिखा है जे पाप केमती जगत को आसिला। उसका 5 अध्याय इसका 12 पद में लिखा है, से 5 अध्याय तार 12 पद रे आमे पढुछु। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। जणे मनुष्य द्वारा जगत रे पाप प्रवेश कला। एक मनुष्य पाप किया, जणे मनुष्य पाप कला अर्थात आदम और हव्वा पाप किया। आदम और हवा पाप कले। उसका पाप करने से क्या हम लोग भी पापी बन जाते हैं क्या? से माने पाप कलार कोन आमे पापी हेई गलु की? ये कैसे हो सकता है? एहा की प्रकार हेई परिबो? हमारा माँ बाप अगर पापी है तो हम पापी बनना कैसे? हमर बाप माँ जदि पापी ताहले आमे कोन पापी की? तो ये मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लोग कल आपसे भी ये सवाल पूछ सकते हैं, आ लोक माने काली को हे तो आपण मान को ई प्रश्न पचारि क्या आदम और हव्वा पाप किया? आदम और हवा पाप कले हमारा क्या दोष क्या है? हमरो कोन दोष होला? हम क्यों जो पापी बनेगा? आमे काहे की पापी हेई? हम अच्छा है, आमे तो भलो लोक। हमारे जीवन में कोई खराब नहीं है। हम जीवन रे कोनोस खराब मैं अच्छा काम करते आ रहा हूँ। मु भलो काम करी आसुची। जानवर का बच्चा जानवर है, आदमी का बच्चा आदमी है। पशुर पिला पशु, मनुष्यर पिला मनुष्य। मनुष्य का बच्चा कभी जानवर नहीं होता, जानवर का बच्चा कभी मनुष्य नहीं होता। मनुष्यर पिला केबे पशु होबो नै, पशुर पिला केबे मनुष्य होबो नै। जब आदम हव्वा जब पाप किया, आदम हवा जेतेबेले पाप कले, जब आदि पुस्तक में लिखा हुआ है, आदि पुस्तक रे लिखा जायछि वो पाप के कारण उस व्यक्ति दोनों व्यक्ति के अंदर जो रक्त ब्लड है वो ब्लड अशुद्ध हो गया। आउ से मनुष्य को ठारे जो रक्त थिला से पाप करिवार ताहा विशुद्ध माने विशुद्ध अशुद्ध हो गला, अशुद्ध हो गया। हाँ खराब हो गला। वो पाप से भरा हुआ रक्त हो गया। पाप रे परिपूर्ण से रक्त है। तो उस समय से सही समय रु जो पापी व्यक्ति का दोनों का संपर्क के कारण आउ से पापी व्यक्ति रो संपर्क ठारू, ये स्त्री और पुरुष का संपर्क कारण से स्वामी आउ स्त्री रो संपर्क ठारू उस स्थान से जो जन्म होगा आउ से स्थान रो जे जन्म हैला वो बच्चा भी पापी है। सही वो भी पापी अटे, क्योंकि स्त्री और पुरुष का दोनों का ब्लड जो है पाप से भरा हुआ है। आउ स्वामी आउ स्त्री रो रक्त जहाँ की पाप रे परिपूर्ण होई। वो वंश परंपरा आज हमारे पास भी पहुंच गया। 6,000 साल हो गया। आउ सही वंशर परंपरा जहाँ की 6,000 वर्ष हैला आज आमो ठारे आज से 6,000 साल पहले जो हुआ विषय, आज ही ठारू 6,000 वर्ष पूर्व जो घटना घटिला, उस समय से वंश परंपरा ऐसा है कि वहां से जितना जो है जो संतान होते जा रहा है सभी लोग पापी है, पापी है, पापी है। आज ही ठारू 6,000 वर्ष पूर्व जो वंश स्टार्ट होइतिला आउ जो संतान माने जात हेले आज पर्यंत आसी अछंती समस्ते पापी अटंती, पापी अटंती, पापी अटंती। दोबारा मैं कहने के लिए चाहूंगा, द्वितीय थर मु कहिया ये जो सच्चाई का विषय अन्य ग्रंथों में हमें मिल नहीं सकता। ए सत्य विषय अन्य कौनसी ग्रंथ रे लिखा जाय। परमेश्वर का यहोवा परमेश्वर का पुस्तक, ये आधिकारिक पुस्तक, इस पुस्तक में खोजो आपको मिलेगा बोलकर बाइबल में लिखा हुआ है। आउ आध्यात्मिक पुस्तक जहाँ की ईश्वरंकर पुस्तक सेठार लिखा अछि जे खोज तो
ତହିଁରେ ତୁମେ ପାଇବ। और एक बार वो पद में पढ़कर मैं आगे जाऊंगा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। मृत्यु आया कैसे? पाप के कारण। 12 ପଦରେ पाप ଲେଖା ଅଛି, पाप के कारण मृत्यु आया। ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପୀ ହେଲେ। इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। इसलिए सबने पाप किया। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। एक व्यक्ति ने जो पाप किया, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପାପ କଲେ, उस पाप के कारण ସେହି ପାପର उनका କାରଣ संतति परंपरा पाप हो गया, पापी हो गया। इसलिए हम अब पापी होकर जन्म होते हैं। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଔରସରୁ ଜାତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ବା ସମସ୍ତେ ପାପ ରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାପୀ। उसके बाद और एक पद पढ़ूंगा, भजन संगीता ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ଗୀତ ସଂହିତା उसका 51 51 ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 51 उसका 5वां पद है। 5 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଉଛି, देखो, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। किसके साथ उत्पन्न हुआ? अधर्म ଦେଖ ଅପରାଧରେ ମୁଁ ନିର୍ମିତ ହେଲି। जब जन्म हुआ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, उस समय वो बच्चा के साथ क्या आया? ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ସହିତ କ'ଣ ଆସିଲା? ଅଧର୍ମ। अधर्म, ଅଧର୍ମ, पाप। ପାପ ଆସିଲା, ଅଧର୍ମ। हम कभी नहीं सोच नहीं सकता ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲୁ ये शिशु क्या गलती किया। ଏଇ ଶିଶୁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲା। माँ का गर्भ में 9 मास रहा, ମାର ଗର୍ଭରେ 9 ମାସ वो ଥିଲା, कुछ नहीं जानता। ସେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। नहीं कोई सोचने का उनकी शक्ति है, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, उनको खाने का शक्ति है, ତାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି कुछ ନାହିଁ, भी नहीं। କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। लेकिन सत्य परमेश्वर कहता है କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର जो କହୁଅଛନ୍ତି, हम लोग जो माँ का गर्भ में उत्पन्न होते ही ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛୁ, अधर्म के साथ उत्पन्न होता है। ଅଧର୍ମ ସହିତ ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛୁ। कारण क्या है? କାରଣ କ'ଣ? ये जो स्त्री पुरुष का संपर्क ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କ वो पापी होने के नाते ପାପୀ ହେବାର କାରଣରୁ उनका संतान लोग भी ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ पापी होकर जन्म होते हैं। ପାପୀ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। आगे क्या लिखा है? दावीद ने क्या किया? आगे ଆଗରେ କ'ଣ ଲେଖା ହଉଛି? ଦାଉଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ? 5 और 6 5 का पद बाद में। ଓ ପାପରେ ମୋ ମାତା ମତେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲା। और पाप के साथ देखो, ପାପର ସହିତ ଦେଖ ଏଠାରେ एक बच्चा अपने माँ का गर्भ में जो पैदा होते हैं, ଗୋଟେ ଶିଶु ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହଉଛି, यहाँ लिखा है ଏଠାରେ ଲେଖା ହଉଛି, वो बच्चा के साथ और एक विषय है, ଆଉ ସେଇ ଶିଶୁ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହୁଛି, वो है पाप। ଆଉ ତାହା ହଉଛି ପାପ। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा था, वो पड़ा था पाप के साथ। ଆଉ ପାପ ଯାହାକି ସେ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଆସିଅଛି। छोटे बच्चे इस दुनिया में जब जन्म लेते हैं, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ उनका कोई ହଉଛି, कर्म पाप नहीं है। ଆଉ ତାର କୌଣସି କର୍ମ ବା କରିବା ପାପ ନାହିଁ। अनेक धर्म सिखाते हैं, ଅନେକ ଧର୍ମ ଶିଖାଉଛି, वो पाप करने से वो पापी बन जाते हैं। ଆଉ ସେ ପାପ କରିବାରୁ ସେ ପାପୀ ହୋଇଛି। ना ना ना, ନାଇଁ ନାଇଁ, हमारा बाइबल कहता है ବାଇବଲ କହୁଛି, जब हमारा गर्भाशय में, माँ का गर्भाशय में वो पड़े रहते समय, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଥିଲୁ, ସେଇ ଗର୍ଭରେ ଥିବା उनके ସମୟରେ ହିଁ साथ पाप के साथ गर्भ पात्र में, गर्भाशय में वो बच्चा रहते हैं। ଆଉ ସେଇ ଗର୍ଭ ପାପରୁ ହୋଇଅଛି। प्रिय भाई और बच्चों, ଆଉ ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ये जो अवस्था था हमारा, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କର ଥିଲା। हम यही अवस्था में हम रहा, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନେ ଥିଲୁ। लेकिन आगे हमारे जीवन में कितना पाप हमने किया होगा। ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେ ପାପ କରିଅଛୁ। एक दिन में 10 झूठ बोला होगा, ଗୋଟେ ଦିନରେ 10ଟା ଭୁଲ ମାନେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛୁ, 10 पाप किया होगा कम से कम। ଅତି କମରେ 10ଟା ପାପ କରୁଛୁ। କେତେଟା କରୁଛୁ? एक महीने में कितना किया होगा? ଗୋଟେ ମାସରେ ସେଟା କେତେ ହେଉଛି? 300। 300। और उसके बाद एक साल में कितना हुआ होगा? ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେ ହେଉଛି? आपका अगर 20 साल होगा तो 20 साल के अंदर कितना पाप किया होगा? ଆମର ଯଦି 20 ବର୍ଷ ହେବ ତାହେଲେ 20 ବର୍ଷରେ କେତେଟା ପାପ ହେଉଛି? हमें क्या करना चाहिए? ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? हमें इसमें से छुटकारा पाना है कि नहीं? ଆମେ ଏଠୁ ଛୁଟି ମାନେ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଅଛି କି ନାହିଁ? इसमें लिखा है कि पाप का वेदन क्या है? ପାପର ବେତନ କ'ଣ? मृत्यु।
मरण आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं बोल रहा है। शारीरिक मृत्यु विषय लिखा होछ ना अगर हम पाप कर- आत्मिक मृत्यु हम उस पाप में अब बैठते जाएं, आमे जदि पाप रे बढ़ी जाउछु हम उस पाप में हम चलते जाएं, पाप रे जदि आमे चालुछु हम शारीरिक में हम ओके है, आमे शारीरिक भाव रे ठीक अछु हम ठीक है, ठीक अछु अच्छा चूड़ीदार पहना है, चूड़ीदार पिंदिछु ड्रेस पिंदिछु बहुत अच्छा रीति से हम रह रहा है, आ बहुत भलो भाव रे रहउछु पाउडर लगा रहा है और हाँ। क्या क्या लगा रहा है, सब लगा रहा है, सब लगाउछु लेकिन किंतु हमारा आत्मा, किंतु हमर आत्मा उसका अवस्था क्या है, कभी हमने सोचा है? हमर आत्मार अवस्था कोन का केबे आमे चिंता करछु कि पाप का वेदन मृत्यु है। पापर वेतन मृत्यु हम 8 घंटा काम करने से हमको वेतन मिलता है कि नहीं? 8 घंटा काम कले हमको मजूरी मिलुछि कि नहीं पेपर मिल का छोड़ो, पेपर में 3-4 महीने के बाद मिलता है, लेकिन जनरली मिलता है कि नहीं? साधारण भाव रे जतबे आमे काम करूछु हमको काम करले पैसा मिलुछि कि नहीं लेकिन हम ये जो पाप का हमारा वेतन क्या है? पापर माने मजूरी केते दरमा आपने बोला कि 10 पाप एक दिन में करता है, तो मन कहलो जे दिन को 10टा पाप करूछु हमारी चिंता भी बहुत गलत है। हमर चिंता भावना मध्ये Correct. बहुत भूल अटे अब ठीक ना नहीं एक रूम में बैठकर अकेला आपने जो जो चिंता किया अगर लिखते हैं कि दूसरों को जो है ये पढ़ो बोल कर बोल सकते हैं क्या? खाली एकला जदि गोटे रूम रे बसिछु सेही समय रे जो चिंता आसुछि सेटा जदि हमें लेखि करी जो दिन सारे- सांग को हमें देखाई पारबा कि दिन सारे हमने जो जो चिंता किया दिन जाको हमें जो विषय चिंता कलु वो सब एक कागज में लिखेगा, गोटे हमें जदि कागज रे लेखिबु हम दूसरे किसी को दिखा सकते हैं? हमें सेटा अन्य जन को देखाई पारबा कि नहीं दिखा सकता। हमें देखाई इतना पारबा पाप एते पापो हम पाप करते जा रहा है, हमें पापो करी करी इसका जाउ वेदन हमको मृत्यु है। ताहार वेतन मृत्यु अटे लेकिन इसका उत्तर हमें कैसे इसमें से छुटकारा मिलेगा? आ ताहार उत्तर की प्रय हमें पापोर रक्षा क्या प्राप्त करी प्रभु हमारा पाप क्षमा कर सकते हैं क्या? प्रभु कोन हमर पाप क्षमा करि पारिबे कि प्रभु हमसे इसमें छुटकारा मिल सकता है क्या? प्रभु कोन अमान को इठु क्षमा देई पारिबे कि क्या उसका रास्ता प्रभु ने खोला है क्या? आ किछि समाधान रो रास्ता प्रभु खोली वो भी अन्य ग्रंथों में नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है क्या करना चाहिए हमें। अन्य शास्त्र रे हमें पाई पारिबा नहीं किंतु पवित्र वाक्य रे हमें बाइबल रे हमें पाई पारिबा एक पद में पढ़ूंगा, ज़्यादा समय नहीं है, मैं एक पद पढ़ूंगा, मैं आगे जाऊंगा। गोटे पद मु पढिबी आगो को जिबा जोब आइबो उसका 14 अध्याय 14 अध्याय उसका 17 पद 17 पद आइबो 14 तार 17 मोहर अपराध थळीरे मोहरांकित ହୋଇଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଅଧର୍ମ ବାନ୍ଧି ରଖିଅଛ। मेरा अपराध चाप लगी हुई है और तैली में हूँ, और तूने मेरे अधर्म की सी रखा है। मोहर अपराध थली रे मोहरांकित होइअछि और तुम्भे मो अधर्म बांधी रखुअछ। ये कौन कह रहा है? ए कथा किए कहउछंती? यहोवा परमेश्वर। आ यहोवा परमेश्वर ई कथा कहउछंती। दावीद का कहना है, लेकिन परमेश्वर जो करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। आ आइबो ई कथा कहउछंती किंतु परमेश्वर कहउछंती। क्या लिखा है? कौन लिखा होची? मेरा अपराध एक तैली में रखा हुआ है बोलकर लिखा हुआ है। मोहर अपराध थली रे मोहरांकित वा रखा जाइछि। तो आप लोगों के सबका लिए एक तैली होगा परमेश्वर के पास। आ हमर समस्तकर गोटे गोटे थली अछि परमेश्वर के पास, परमेश्वर को पाखरे सबके पास, समस्तको पाखरे। जो ज्यादा पाप करेगा जे बेसी पाप करिवो उनका एक तैली भरने के बाद दूसरा तैली लगाना पड़ेगा। आ गोटे बैग भर्ती हेले आ गोटे बैग रखिबा को पड़िबो। करेक्ट? सतना नहीं? इधर क्या लिखा है? एठारे कौन लिखा होची? मेरा अपराध चाप लगी हुई तैली में है मोहर अपराध थली रे मोहरांकित होइअछि और उसको सील लगा कर रखा हुआ है परमेश्वर। आ सेटा को परमेश्वर पूरा बैग रे सील पकाई करी लॉक करी कर और तूने मेरा अधर्म को सी रखा गया है। तुम्हें मोहर अधर्म बांधी रखु। तो प्रिय बच्चों, प्रिय पिला माने पिछले समय में अभी तक हमने जो जो पाप किया है, आज पर्यंत जो जो पाप आमे करियछु, किसके पास है अपराध? आ से अपराध कहा पाखरे अछि? हैं? कहाँ पे? अछि? परमेश्वर के पास। किस में रखा है परमेश्वर? परमेश्वर को पाखरे अछि। परमेश्वर ताको केउ ठार रखि अछंती? है तैली में, बैग में। बैग रे रखि छथि। उसको क्या किया है? उसको सील लगाया। ताको कोन कराई छी? क्यों सील लगाया? सील कर रखाई छी, बंधा करी। सील क्यों लगाया? सील काई कराई छी?
हमारा बहुत बड़ा एक शत्रु है शैतान। ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଛି ଯିଏକି ଶୈତାନ। वो हो सकता है कि वो जाकर ये सील तोड़ के जो है वो बैग, अगर सील नहीं है बैग तोड़ के उसमें से कुछ पाप जो है फेंक देगा, वो मेरा बच्चा पे पाप किया है, वो परमेश्वर के सन्निधान पर क्यों रखना है बोल के। ଆଉ ଶୈତାନ ଆସିକରି ସେ ସିଲ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ଆଉ ସେ କେତେଟା ପାପକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବ ଆଉ କହିବ ଯେ ମୋର ସନ୍ତାନ ପାପ କରି इसलिए परमेश्वर ने सील लगा कर रखा है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସିଲ୍ ଲଗାଇ लेकिन सील लगाने से हो गई क्या? हमारा हमारा अपराध को प्रभु क्षमा करना चाहिए ना। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ତାକୁ ମାନେ ସିଲ୍ ବା ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଛନ୍ତି, अच्छा। ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। परमेश्वर क्या क्या कहा है? तो और एक पद पढ़ूंगा, मीखा। मीखा कहाँ पर है? लास्ट में ମିଖା ପୁସ୍ତକ योना के बाद में ଜହନ यूनस। ଜୁନସ୍କ ପରେ मीका 7वां अध्याय ମିଖା 7 ଅଧ୍ୟାୟ उसका 18 पद है। ଆଉ ତାର 18 ପଦ। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने नीच भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। अच्छा 19 पद है। वो फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म 19 के पद। काम को 7वां अध्याय, मीका 7वां अध्याय उसको 19। ମିଖା 7 ତାର 19। हाँ 19 पद है। पढ़िए पढ़िए। फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के काम को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हाँ, हमारा जो तैली में जो रखा हुआ पाप है, ଆମର ବେଗରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଯୋଉ ପାପ, या परमेश्वर क्या क्या लिखा है? ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? समुद्र का गहराई में डाल देगा। ସମୁଦ୍ରର ଅଗାଧ ଜଳରେ ସେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ। तो अभी थोड़ा सा श्वास ले सकते हैं, ଏବେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବା। क्योंकि हमारा पाप इतना पाप बहुत बड़ा पाप है। ଆମର ଏତେ ପାପ ଅଛି ଯେ आप लोग सही सोचा होगा कि क्या मैंने पाप किया, मेरा पिताजी ना जाने, मेरा माँ ना बिना जाने, मैं बहुत कुछ किया हूँ, मेरे बहुत झूठ में बोला हूँ मेरा पिताजी को, मेरा माँ को, मैं उधर नहीं गया था, मैं इधर गया था, मैं वो काम किया नहीं, ये नहीं किया, बहुत झूठ बोला होगा। वो सब परमेश्वर का तैली में रखा हुआ है, मुश्किल हो जाएगा, फंस जाएगा हम। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ବାପା ମାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛୁ, ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆମେ ନ ମାନି ପାପ କରିଥାଉ, ଆଉ ଯାହାକି ଆମେ ଭୁଲ କାମ ଆମେ କରିଅଛୁ। लेकिन वो जो अधर्म ଯେ ଯାହା ସବୁ ଅଧର୍ମ परमेश्वर ପରମେଶ୍ୱର समुद्र का गहराई पर डाल देगा। ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ରର ଅଗାଧ ଜଳରେ ତା ନିକ୍ଷେପ ये କରିବେ। समुद्र में क्यों डालना है? ସମୁଦ୍ରରେ କାହିଁକି ପକାଇବେ? वेस्ट, जो वेस्ट बिन में डाल सकता था, ଆଉ ଡଷ୍ଟବିନରେ ମଇଳା ଜାଗା ପକାଇବା ଜାଗା ରଖିଥାନ୍ତେ? नहीं। ନାଇଁ। समुद्र के अंदर से अंदर जो डालेगा वो वापस नहीं आता कभी। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ପକା ହବ ତାହା ଆଉ ଥରେ ବାହାରି ଆସିପାରିବ। समुद्र का गहराई कितना तक है बोल के अभी तक किसी को पता नहीं। ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର କେତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତାହା ମାପି ନାହାନ୍ତି। अगर समुद्र के गहराई पर अगर डाल दिया ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ଯଦି ସେଟାକୁ ପକାଇଦବା, वो कभी वापस आएगा नहीं। ସେଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି देखो ଆସିପାରିବ। कितना परमेश्वर ने कितना चालाक है, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖ କେତେ ଚାଲାକ। परमेश्वर ने दूसरा कहीं भी नहीं फेंका। ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ବାହାରେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। देखो हमारे ऊपर कितना प्रेम है उनका। ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କେତେ वो ଅଛି। चाहता है कि जो मेरे बच्चे लोग जो पाप किया, ଆଉ ଆମର ପିଲାମାନେ କେତେ ପାପ କଲେ, हाँ मैं हाँ। तैली में रखा है, ମୁଁ ତାହାକୁ ବେଗରେ ରଖିଛି। मैं जब मेरे पास आएगा, ଯେତେବେଳେ ସେଟା ମୋ ପାଖରେ ଆସିବ, मुझे पुकारेगा, ମତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକିବ, प्रभु मुझे क्षमा करो, ମତେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର, मेरा पाप को क्षमा करो, ମୋର ପାପରୁ ମତେ କ୍ଷମା उसी କର, मुहूर्त में ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ परमेश्वर का काम आरंभ हो रहा है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ क्या ହେବ। आरंभ होगा? କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହବ? वो प्रिय बच्चे का जो थैली उठाया, ଆଉ ସେ ବାଳକର ମାନେ ସେଇ ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଉଠାଇବେ, कहाँ डाल देगा? କୋଉଠି ପକାଇବେ। बस डाल देगा। अब हाँ। फ्री हो जाएगी, फ्री हो गई कि नहीं? ଆଉ ତମେ ଫ୍ରି ହେଲ କି फ्री ନାହିଁ? होना चाहते हैं कि नहीं? ଆଉ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି ନାହିଁ? सबका तैली है। ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଗ। अगर प्रभु को ग्रहण नहीं करता, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए कालवरी क्रूस पर मरा बोलकर अगर विश्वास नहीं करोगे, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପାପ ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମରି ଅଛନ୍ତି वो ବୋଲି ଆମେ तैली ବିଶ୍ୱାସ अभी भी କରିବା ନାହିଁ, परमेश्वर का हाथ में है। ସେଇ ବେଗ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତ। जो मुहूर्त में ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ परमेश्वर को अंगीकार करेगा, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, यहोवा परमेश्वर ने जो भेजा हुआ एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का कालवरी क्रूस पर जो किया हुआ विषय को अगर अंगीकार करेगा, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗତରେ ପଠାଇଲେ ଯେ କି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ हमारा परमेश्वर उस थैली को लेकर निकाल कर ଆମର परमेश्वर ସେଇ ବେଗକୁ ନେଇକରି ବାହାର କରି वो थैली को जो है समुद्र के गहराई पर डाल देगा। ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭରେ ସେ ତାକୁ ପକାଇଦେଲେ। ऐसा कोई चाहता है आज ये स्थान पर बैठे हुए प्रिय बच्चों? ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କିଏ ଯଦି ଏଠାରେ ବସିଥିବା କିଏ अगर ଯଦି जो प्रभु ଚାହୁଁଛନ୍ତି, यीशु मसीह को विश्वास किया है, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ अगर पूर्ण କରୁଛନ୍ତି विश्वास है आपका, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଅଛି आप कहते हैं कि मैं प्रभु को मैं विश्वास किया हूँ, ଆଉ ଯଦି କହିବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ आप जानते କରୁଛି हो कि कौन सा दिन में आपने प्रभु को विश्वास किया? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଦିନ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ एक କଲେ? उदाहरण मैं बोलना चाहूंगा। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। एक 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 घर का एक लड़का, ଘରର ଗୋଟିଏ ପିଲା पड़ोसी का एक लड़की, ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀର ଗୋଟେ ଝିଅ दोनों मिलकर जो संडे स्कूल आता था, ଆଉ ଦି ଜଣ ମିଶିକରି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିଲେ। उसके बाद स्कूल गया, ମିଶିକରି ସ୍କୁଲ ଗଲେ उनको क्या बोलते हैं, क्लासमेट है, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କୁହାଉଛି? हमारा क्लासमेट है। ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ? ହଁ କ୍ଲାସମେଟ୍ क्लासमेट ସହପାଠୀ इंग्लिश हो गया, ସହପାଠୀ। सहपाठी। अच्छा, उसके बाद कॉलेज गया, ସେମାନେ କଲେଜ ଗଲେ, दोनों मिलकर गया ଦି ଜଣ ମିଶି ଗଲେ तो कॉलेज मेट हो गया, ଆଉ କଲେଜ ମେଟ୍ ହେଇଗଲେ। कॉलेज मेट। ହଁ କଲେଜରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହପାଠୀ ହେଇଗଲେ। अच्छा, ऐसा जो है दोस्ती होकर चले गए, ଆଉ ସେମାନେ ମିଶିକରି ଚାଲିଲେ। वो पति पत्नी है क्या? ସେମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି? नहीं, दोनों मिलकर जा रहा है। ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଯାଉଛନ୍ତି। लेकिन एक मुहूर्त ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ जब वो विवाह हुआ, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହଉଛି वही समय उनका पति पत्नी होने का समय उनको मिल गया। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିବାହ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି। करेक्ट? ସତ ନା ନାହିଁ? पहले जो 15 साल साथ बैठा, साथ घूमते रहा, लेकिन कभी भी वो रिश्ता उनको मिला नहीं। ଆଉ ସେମାନେ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶିକି ଚାଲିଲେ, ମିଶିକରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। मैं उदाहरण क्यों बोला मालूम है? ଏଇ ଉଦାହରଣ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି? हम मसीह परिवार में जन्म हुआ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହଉଛୁ, और हम जो है संडे स्कूल जाते हैं, ଆମେ ଯଦି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ, हमें प्रभु के बारे में हम जानते हैं, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛୁ, हम गीत गाते हैं अच्छा तरह, ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଭଲ ଭାବରେ, संडे स्कूल में जाते हैं, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ, यूथ मीटिंग में जाते हैं, ୟୁଥ ମିଟିଂ ଯାଉଛୁ, सिस्टर्स मीटिंग में जाते हैं, ସିଷ୍ଟର୍ସ ମିଟିଂ ଯାଉଛୁ, ये जो क्लासमेट जैसे हम लोग जो मिलकर जाते हैं, ଆଉ ଆମେ ସହପାଠୀ ପରି ଆମେ ମିଶିକରି ସବୁ हमें କାମ प्रभु କରୁଛୁ। यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, लेकिन प्रभु यीशु पति और हम पत्नी होकर जो संबंध है, संपर्क है, जो रिलेशन है, कब होगा? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ବର ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ଯେ କନ୍ୟା ଅଟୁ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ କେବେ ହେବ? प्रभु के साथ जब प्रभु को हमारा उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार करेगा तब। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ସେଇଦିନ ଆମର ସେଇ वो ପ୍ରକାର दिन ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ। दिन ये स्थान पर बैठे हुए आप लोगों के जीवन में है क्या? ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ବସି ଅଛ, ତମ ଜୀବନରେ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି? दिन का मालूम नहीं है, अगर हो सकता है कि दिन हमको पता नहीं, लेकिन ये फलाना तारीख या जयपुर असेंबली में या हमारा उमरकोट असेंबली में, कहीं भी कोई असेंबली में मैं उठकर मैं साक्षी दिया, मैं प्रभु को मैं ग्रहण किया, एक समय आपका जीवन में है या नहीं? ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୟ ହେଇଛି କି ଯେଉଁ ଦିନ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ଆମେ ଜୟପୁରରେ ହେଉ କି ଉମରକୋଟରେ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଉ, वो समय हम भूल नहीं सकता। ସେଇ ସମୟକୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା डेट ନାହିଁ। हो सकता है कि हमको मालूम नहीं पड़ेगा, याद नहीं रहता है। ଆଉ ହୁଏତ ତାରିଖ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣା ନାହିଁ। इसलिए मैं बार बार लोगों को मैं बोलता हूँ, जब आप परित्राण पाए हो, वो बाइबल में पहले पेज में लिख कर रखना चाहिए, बोर्न अगेन BA। ହଁ, ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ କହେ ଯେ ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ତାହେଲେ ତାହାର ଡେଟ୍ ଲେଖ, ଆଉ ସେଠାର ତାରିଖ, ମାସ, ବର୍ଷ ତାହା ଲେଖିକରି ରଖ ବାଇବଲର हाँ। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ। आपका BA मिला है, BA हाँ। मतलब क्या है? ଆଉ ତମମାନଙ୍କର BA ମିଳିଛି, ତାର ମତଲବ କ'ଣ? बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं है, बोर्न अगेन। ଆଉ ତାହା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। हाँ, BA डिग्री जो मिला वो बाइबल में लिख कर रखना चाहिए। ଆଉ ସେ BA ଡିଗ୍ରୀ ଯାହା ମିଳୁଛି, ବର୍ନ ଅଗେନ୍, ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ତାର ତାରିଖ ଆମେ ବାଇବଲରେ ये ଲେଖିବାକୁ भी मैं ପଡ଼ିବ। आप लोगों में बोलना चाहूँगा, ଏଇ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ आप ଚାହୁଁଛି। कहीं भी कोई भी अन्य असेंबली में जाने से ଆଉ ତମେ ଯେକୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ जब आपको ଯାଅ, परिचय देता है, ପରିଚୟ ଦଉଛ, कैसे परिचय देगा? କି ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ଦବ? मैं यही असेंबली का मेंबर हूँ, ମୁଁ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଟେ। यही तारीख को मैंने प्रभु का ग्रहण किया। ଏଇ ତାରିଖରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ हो सकता है କରିଛି। कि आपके बारे में अन्य लोगों को नहीं जानते हैं,
हुए तो आपण को विषय अन्य मान कहीं जानती अब नहीं एक अपरिचित व्यक्ति होकर हमारे चर्च में आया अपरिचित व्यक्ति कर जदि कौन सी मंडली या वहां का प्रभु का सेवक के साथ सेवक को आप परिचय करना चाहते हो, जदि सेठारे प्रभुंकर दासंक सहित परिचय करिया पई चाहूचो, सबसे पहले आपको यही कहना है कि मैं परित्राण पाया हूं ये तारीख को और ये असेंबली का मेंबर हूं। हाँ मु एई तारीख रे परित्रण पाइछि एई मंडली रो मु जने सदस्य। अगर आपको ये आपका विवाहित जीवन के लिए आप जा रहे हो, जेतेबेले आपणकर विवाहिक जीवन निमंते जाउछंती, आप जो पार्टनर को चुनते हो आउ जेतेबेले हमर जीवनर साथी को आमे मनोनीत और वो करू, हो सकता है अगर वो पूछे कि आप परित्राण पाए कि नहीं, आउ समय पचारिबे जे तमे कोन परित्रण पाइछो कि नहीं, हाँ 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 मैं परित्राण पाया हूं बोल के बोले से काफी नहीं। आउ मु जे परित्रण पाइछि सेति कहले यथेष्ट नुहे। यही समय पर यही तारीख को मैंने प्रभु को अंगीकार किया है, मैं परित्राण पाया हूँ। एई दिन एही तारीख रे मु प्रभु को ग्रहण करियछि। रोमियो पत्री में लिखा है, रोमियो पत्रिकार लेखा होछि, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में है, जे माने प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अछंती, क्या लिखा है, कोन लेखा अछि, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में लो नया सृष्टि है, जे माने प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अछंती से माने नूतन सृष्टि होई अछंती, पुराना सब पुराना विषय सब चाली गला, पुराना सब चले गया, पुराना विषय सब चाली गला, पुराना स्वभाव चले गया, पुराना स्वभाव चाली पुराना गला, सब नहीं, पुराना स्वभाव को हमें टाटा करना होगा। पुराना स्वभाव को पुराना विषय को हमें टाटा कहबा। आपका गांव में हो सकता है कि गुड़ाकू कहते हैं ना बहन लोग, गुड़ाकू का दुकान है, तमरो गां रे गुडाकुर दुकान अछि, अगर आप परित्राण पाए हो, जदि परित्रण पाइछो, वो दुकान वाला आपसे पूछना चाहिए क्या बच्चा क्या हो गया आजकल हमारे दुकान में नहीं आता गुड़ाकू लेने के लिए, आ से दुकान वाला तुमको पचारा पड़बो जे तमे काहे किए आगरु गुडा खाउथलो एबे काहे खाउनो किणुनो, क्या हुआ, कोन हेला, ये होना चाहिए नया सृष्टि। आ नया ये नूतन इसको सृष्टि कहते हैं कि प्रकार पुराना स्वभाव बीत गई। पुराना स्वभाव को हमें छाड़िया क्या पड़ो। बोल सकता है ये, ए विषय कोन हमें कहि हमारा पारिबा कि पुराना स्वभाव से हम अलग कर सकते हैं। हमर पुराना स्वभाव थारु कोन हमें अलगा ही पारिबा, अगर पुराना स्वभाव अभी भी है, हमर पुराना स्वभाव आज मध्य अछि, परित्राण पाने के बाद, परित्रण पाइला परे, प्रभु का संतान होने के बाद, ओ ईश्वरकर संतान हला परे, हमारा परिवार में हमारे जीवन में अगर व्यक्तिगत जीवन में अगर हम अगर पाप करते हो, हमारा आत्मा को दुख देता है। आमे जदि एबे मध्य जदि प्रभु को पाई करी मध्य जदि पाप करछु ताहले आमे हमर प्रभु को आमे दुख दोगछु। प्रिय बच्चों अभी समय हो गया, मैं समाप्त करना चाहूंगा। जो पिला माने समय हे गेला मु समाप्त करिया पई हमारा चाहूछी। व्यक्तित्व तीनों में तीन व्यक्तित्व हमारा, हमर तीनोटी व्यक्तित्व अछि, एक शरीर और एक देह और एक आत्मा, आ हमर शरीर प्राण आ आत्मा, ये तीन से मिला हुआ है। ए तीनोटी मिसी की अछि। ये शरीर यहाँ पे दफन कर देते हैं, ए शरीर को आमे एठारे समाधि दे दबा, मरने के समय पर मरि गला परे कहाँ जाएगा, कोठी को जीवो, आत्मा और प्राण कहाँ जाएगा, आत्मा और प्राण कोठी को जीवो, स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग जीवो। क्या हम जानते हो ना ये, आमे जानि छु ना, अगर मैं मर जाऊं, मु जदि मरि जीवी, अब मैं कौन है, मु कोन, मेरा नाम शायद आपको सबको लोग मालूम नहीं होगा, मेरा नाम थॉमस कुटी है, मोर ना हुए तो जानि नथियो, मोर ना होछि थॉमस मेरा कुटी, थॉमस कुटी है। मोर ना थॉमस और मैं कुटी। मरने के बाद मु जदि मरि गला मेरा परे लाश इधर पड़े रहेगा, मोर शरीर जदि एठी पड़िथिबो, कोई बोलेगा कि थॉमस कुटी है बोल के, एटा कहबे कि थॉमस कुटी बोली करी ना, नाही, क्या बोलेगा, कोन कहबे, थॉमस कुटी का लाश बोलेगा, डेड बॉडी। आ थॉमस कुटी रो मृत शरीर बोली कहबे। डेड बॉडी कब लाएगा, आ मृत शरीर केबे आनिबे, थॉमस कुटी चले गया, थॉमस कुटी चली गले। थॉमस कुटी किसका नाम है, थॉमस कुटी कार ना, ये शरीर के लिए दिया हुआ है, ई शरीर पई दियाइछि, आत्मा का नाम है थॉमस कुटी। आत्मा रो ना होछि ये जो थॉमस कुटी। थॉमस कुटी को वास करने के लिए एक घर बना कर दिया परमेश्वर ने, एक शरीर, एई थॉमस कुटी को रहिबा निमंते घर बनाई करी गोटे शरीर ये शरीर एक घर है, एई शरीर गोटे गृह उसके अटे, अंदर एक व्यक्ति है, आ यहाँ भितरे जने व्यक्ति वो अछंती, व्यक्ति का दाम बहुत बड़ा है, आ सेई व्यक्तिर दाम दाम मूल्य बहुत अछि, मूल्य बहुत है, आ तार मूल्य बहुत इस अटे। आत्मा के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। सेई आत्मा पई हमें किछि चिंता आज करिया बहुत मैं बहुत खुशी हूँ इतने बच्चे लोग इस स्थान पर आया प्रभु का वचन सीखने के लिए। आ मु बहुत खुशी अटे जे एते पिला माने तो माने आसी अछो प्रभुकर वाक्य शिखिबा प्रभु निमंते। का आपको आशीष करे, प्रभु तमान को आशीर्वाद करंतु। जरूर आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, आ मु निश्चय तमान को पई प्रार्थना करिबी। आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। आ तो माने मो पई मध्ये प्रार्थना करो। जैसे भाई ने परिचय दिया, भाई मु जेपरि परिचय देली, मैं उमरी असेंबली में हूँ, आ मु आज्ञा उमरी असेंबली रो कुछ असेंबली में मैं विजिट किया हूँ, आउरी केते मंडली से परिदर्शन करंती, और कुछ लोग शायद आप लोगों से मिला नहीं होगा,
ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଜଣଙ୍କର ମିଶିଥିବ आजकल एक दो बार देखने से मुझे चेहरा पकड़ नहीं पाते, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ लेकिन आगे आप लोगों के लिए मैं निरंतर प्रार्थना में स्मरण रहूंगा। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା लेकिन आज କରିବି। जो विषय जो हमने जो सीखा है, ଆଜି ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିଲୁ इस वचन के आधार पर ସେଇ ବାକ୍ୟର ଆଧାରରେ हमारा आत्मा के लिए हमें सोचना बहुत ଆମର जरूरी है। ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। हमारा आत्मा को हम दुख नहीं देना, ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ क्योंकि हमें सही रास्ता पर जो ले जाने का है ये आत्मा। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ये ଆତ୍ମା। ये कभी नहीं बोलना कि मेरा शरीर जो है ये आत्मा दुर्बल हो गया, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, कभी नहीं। କେବେ ନୁହେଁ। प्रिया बच्चों, इस वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा, ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। प्रभु का नाम का महिमा। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ। आमीन। ପିଲାମାନେ Thank you, sir.